आराध्य देव के चरणों में बनते धर्म परिषद परिषद सादर जय जिनेन्द्र। जीवन में भूमि का दान सबसे बड़ा बताया गया है। तेरापंथ भवन की योजना गणाधिपति गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की शताब्दी वर्ष में प्रारंभ हुई और प्रारंभ होने का जो मुख्य कारण है, प्रत्येक गांव में जाने के बाद यह महसूस हुआ कि अपना एक भवन होना चाहिए। उसके बाद महासभा की शताब्दी वर्ष आई, 100 भवनों की योजना बनी और बनते बनते फिर 8 महीने पहले जैसा आचार्य पर्व ने फरमाया, एक निमित्त मुझे बनाया गया। बनाने वाले आप ही हैं, महान है। पर निमित्त बनने के बाद यह महसूस हुआ कि इस योजना को कैसे आगे बढ़ाएं। और महासभा एक ऐसी संस्था है, जो संस्था कोई भी बीड़ा उठाती है तो उसको पूर्ण करने की चाहत उसके अंदर होती है, उसके अंदर ताकत होती है कि वो आचार्य की सबसे बड़ी सभा है। और सबसे पहले 8 महीने पहले जब ये कार्यभार संभाला तो सबसे पहले जो गांव का नाम आया फुलसुंड। फलसुंड जैसे बोले ना, उच्चारण नहीं हो पा रहा था कि कोई जान नहीं पा रहा था ये गांव कहां पर है। 2 बार इस क्षेत्र की सिमाची मालोनी के गांव की मैंने यात्रा की, ये गांव अधूरा रह गया था। और नाम आते ही इसकी भूमि कहां पर है, और स्वर्गीय श्री लालचंद जी और मिश्रिमल जी कोचर, जिनका नाम हमारे पट में सबसे ऊपर है, उनके आज शायद मैं सोचता हूं पूरे कोचर परिवार को जितनी खुशी नहीं होगी उतनी उनकी आत्मा को शांति होगी। आज जहां पर भी है, आज जो आपके कुल ने उनका जो नाम बढ़ाया है, काम किया है, भूमि दान देकर ये तेरापंथ भवन बनाने की योजना को आपने स्वीकृति दी, मैं पूरे कोचर परिवार का, महासभा परिवार की तरफ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कार्य आने के बाद में गौतम जी सालेचा जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य है, इस क्षेत्र के हैं, उनको काम सौंपा गया। और एक कार्यकारिणी सदस्य बाहुबली जी जो कंट्रैक्टर है, इस पैसे में इन दोनों को जोड़ा गया और दोनों ने इतनी तत्परता दिखाई। और शायद पहला भवन होगा, आपने भी इतने भवन बनाए होंगे 8 महीने में, 7.5 महीने हुए हैं, 7.5 महीने में एक भवन पूरा होना, ये एक चमत्कार है। और चमत्कार क्यों नहीं होगा जिस भूमि में मुख्य मुनि है। अगर ये भूमि मुख्य मुनि फलसुंड की नहीं होती, अभी मेरे कम से कम 14 भवन चल रहे हैं देश भर में। किसी की नींव है, किसी के लिंटल लेवल है। मैं सबको इसका उदाहरण देता हूं, इसकी फोटो भेजता हूं कि देखो प्रोग्रेस इसको कहती है। इसलिए फलसुंड गांव में ये भवन बना है। मैं धन्यवाद दूंगा गौतम जी और आपको, और हमारे आर्किटेक्ट साहब जिन्होंने बिना कोई लिए हुए सेवा दी है, कंट्रैक्टर साहब हमारे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात जो हुई मेरे साथ, जो घटना घटी, हम 8 व्यक्तियों का अनुदान लेते हैं एक भवन के लिए। फुलसुंड भवन में मेरे को समस्या आ गई, रोज नए नाम की इस भवन में हमारा नाम जुड़ना चाहिए। और यहाँ के एक जसराज जी तातेड़ बाप जी गजब कर दिए आदमी ने, तो वो तो लारा पड़े कि चाहे दूसरो नाम हटा लो, मेरो नाम रहने दे। इन्होंने इसमें भवन में अपना अनुदान दिया इस परिवार ने और खूब किया। अब मैं हाथ जोड़ के इस भवन की जो उपयोगिता है, जैसे आचार्य बनाया, इसका पूरा उपयोग होना चाहिए और जितना भी आप इसका लाभ ले सकें। महासभा के आदरणीय अध्यक्ष, महामंत्री और प्रधान न्यासी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कृपा करके ये कार्य मुझे सौंपा। और जैसा पूज्य परंपरा है, पुण्य का जोग तो रहता ही है, क्योंकि हाथ कभी भी दिखाता हूं तो बाबूजी मैं गुरु उच्च को है। कभी भी किसी को हाथ दिखाओ तो बोले तेने क्या चिंता है, तेरे तो गुरु उच्च को है। कर्म करना अपनी जिम्मेदारी है, जैसा आचार्य फरमाया। इसी आशा के साथ आपका आशीर्वाद चाहूंगा गुरुवर, ये कार्य पूरे देश में फैले और कोई भी जगह हम ये विचार करें। विश्व मुनि ने हमारे जो इसके है आध्यात्मिक मुनि है, उन्होंने एक एक क्षेत्र को छान रहे हैं कि कहीं भी अगर है। और ये एक जमीन दान देने से 4 आदमियों ने अभी तक जमीन दान दे दी। नेपाल में 2 परिवार, बुच्चा परिवार ने और सेठिया परिवार ने जमीन दान दे दी है। तो एक ये भावना ये यहाँ से फुलसुंड से पैदा हुई है। इसी आशा के साथ आपका कर्तव्य